जय हिंद, जय भारत। आज दिनांक 26 सितंबर, आज के दिन एक महान वीर सैनिक का जन्म हुआ था। जी हाँ, पहले मैं आपको अंग्रेजी में बताता हूँ। सूबेदार जोगिंदर सिंह सहानन, परमवीर चक्र, was an Indian Army soldier who posthumously received India's highest military gallantry award, the Paramveer Chakra. Singh joined the British Indian Army in 1936 and served in the 1st Battalion of the Sikh Regiment. जी हाँ, अगर मैं इसके बारे में विस्तार से बताना चाहता हूँ आपको, आज जयंती है सूबेदार जोगिंदर सिंह, जिन्होंने मरणोपरांत परमवीर चक्र प्राप्त किया था। जेसी नंबर 4547 यानी कि 4547। कर्तव्य के प्रति समर्पण और प्रेरक नेतृत्व, साहस, वीरता, धैर्य, ऊर्जा और समर्पण के साथ चीनी सेना के साथ युद्ध लड़ने वाले परमवीर चक्र विजेता हैं सूबेदार जोगिंदर सिंह। यूनिट का नाम सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन, 1 सिख, एक सिख। जन्मतिथि इनकी 26 सितंबर सन 1921, मोगा राज्य, पंजाब। सेवा वर्ष सन 1936 से लेकर के सन 1962 तक इन्होंने देश की सेवा की और तवांग के, अरुणाचल प्रदेश के बुमला के पास टोंगपेनला में इनको वीर गति प्राप्त हुई और शहादत यानी कि वीर गति की तारीख 23 अक्टूबर सन 1962। सूबेदार जोगिंदर सिंह का जन्म 26 सितंबर सन 1921 को पंजाब के मोगा जिले के महाकला गांव में एक किसान सैनी सिख परिवार में हुआ था। श्री शेर सिंह सैनी और बीबी कृष्णन कौर के पुत्र सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने गांव में की। वह अपनी पढ़ाई आगे जारी नहीं रख सके क्योंकि उनके माता पिता इसका खर्च उठाने में सक्षम नहीं थे। वह 28 सितंबर 1936 के दिन ब्रिटिश सेना में शामिल हुए और अपने साहसी सैनिकों और कई युद्ध सम्मानों के लिए मशहूर सिख रेजिमेंट के 1 सिख में भर्ती हुए। एक युवा सैनिक के रूप में उन्होंने बर्मा मोर्चे पर द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया और फिर श्रीनगर में सन 1947 सन 1948 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी भाग लिया। उन्होंने बीबी गुरदयाल कौर बंगा से शादी की, जो कोटकपूरा के पास गांव कोठार रारा सिंह के एक सैनिक परिवार से थी। दंपत्ति का एक बेटा और 2 बेटियां थीं। वह एक मेहनती सैनिक थे और उन्होंने अपनी व्यावसायिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करके और यूनिक प्रशिक्षक बनकर शिक्षा की अपनी इच्छा पूरी की। एक सख्त अनुशासक और एक समर्पित सैनिक होने के कारण उन्हें सैनिकों से सम्मान मिला। अब मैं आपके समक्ष भारत चीन युद्ध दिनांक 23 अक्टूबर 1962 की घटना को रखना चाहूँगा। सन 1962 में तवांग के बुमला के पास टोंगपेनला में एक भयंकर युद्ध लड़ा गया था। यह क्षेत्र पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी NEFA के नाम से जाना जाता था और यह क्षेत्र पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी NEFA के नाम से जाना जाता था, जो अब अरुणाचल प्रदेश राज्य है। जैसे ही चीन के साथ युद्ध आसन्न हुआ, जयपुर से एक सिख रेजिमेंट को भी बुलाया गया। सैनिकों के लिए यह एक कठिन यात्रा थी। जंगलों को पार करते हुए टेंगा वैली यानी कि टेंगा घाटी, बॉमडिला के घुमावदार रास्ते और दिरांग तक की चढ़ाई, जमी हुई सेला झील तक को अंत में तवांग तक की यात्रा इन्होंने पूरी की। सूबेदार जोगिंदर सिंह प्लाटून प्रभारी थे यानी कि प्लाटून कमांडर थे और दृढ़ संकल्प वाले एक मजबूत व्यक्ति थे। उनके अनुशासन और अनुकरणीय युद्ध कौशल के लिए बटालियन में उनका बहुत सम्मान किया जाता था, जो उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध और पाकिस्तान के साथ 1947-48 की युद्ध के दौरान प्राप्त किया था, जो उन्होंने वीरता के सम्मान प्राप्त किया था।
वह भी सन 1947-48 के युद्ध के दौरान दिखाया था। सूबेदार जोगेंद्र सिंह की पलटन तवांग में बुमला अक्ष पर टोंगपेंगला क्षेत्र में एक पहाड़ी पर तैनात थी। दिनांक 20 अक्टूबर सन 1962 को चीनियों ने नामकाचू में भारतीय चौकी पर हमला किया, जो 7वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड के अधीन थी। बेहतर हथियारों और गोला बारूद से लैस और करीब 3 साल तक युद्ध के लिए तैयार रहने के बाद उन्होंने आसानी से भारतीय सैनिकों पर काबू पा लिया और तवांग की ओर बढ़ गए, जहां सूबेदार जोगेंद्र सिंह और उनके सैनिकों ने अपनी चौकी स्थापित की थी। चीनी सैनिक नदी के दूसरे किनारे पर एकत्र होने लगे और खाइयां खोदने लगे। सूबेदार जोगेंद्र सिंह की चौकी पर हमला आसन्न हो गया और उन्होंने अपने सैनिकों को उस भयावह दिन के लिए तैयार कर लिया। दिनांक 23 अक्टूबर सन 1962 को सुबह 5:30 बजे, जब सेना की रसोई में चाय की तैयारी चल रही थी, चीनी सैनिकों ने तवांग पोस्ट पर हमला कर दिया। सूबेदार जोगेंद्र सिंह की 1 सिख की पलटन जवाबी हमले के लिए तैयार खड़ी थी। उन्होंने जमकर लड़ाई की और दुश्मन हतप्रभ रह गया और उनके पक्ष में कई लोग हताहत हो गए, यानी कि मारे गए। हालांकि कुछ ही समय में दुश्मन ने अधिक ऊर्जा और सैनिकों के साथ एक और हमला कर दिया। युद्ध का मैदान युद्ध घोष जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल से गूंज उठा। सूबेदार जोगेंद्र सिंह ने साहस और धैर्य के साथ चीनियों पर जवाबी हमले को संभाला। वह जानता था कि उसकी तरफ बहुत कम सैनिक थे, हथियार और गोला बारूद भी कम थे। ऐसे में उनके लिए अपने सैनिकों का मनोबल ऊंचा रखना ज़्यादा जरूरी था। उन्होंने उन्हें स्वयं को अपनी मातृभूमि के योग्य सैनिक साबित करने के लिए प्रेरित किया। चीनी सैनिकों के हमले की अंतिम लहर अधिक जोरदार थी और उस समय तक सूबेदार जोगेंद्र सिंह अपने अधिकांश लोगों को खो चुके थे और बुरी तरह से घायल भी हो गए थे। लेकिन उन्होंने हल्की मशीन गन यानी कि लाइट मशीन गन LMG चलाकर और दुश्मन सैनिकों को मारकर अपना हमला जारी रखा। जब पलटन के पास गोला बारूद भी समाप्त हो गया तो साहस का एक दुर्लभ प्रदर्शन करते हुए सूबेदार जोगेंद्र सिंह और उनके सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर संगीन लगाए हुए अपने बंकरों से बाहर निकले और सिख युद्ध का नारा लगाया, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वे आगे बढ़े, चीनी सेना पर टूट पड़े और कई लोगों को संगीन से मार गिराया। अंत में चीनी सैनिकों के बेहतर हथियार और संख्यात्मक श्रेष्ठता की जीत हुई और इस महाकाव्य लड़ाई के बाद सूबेदार जोगेंद्र सिंह को युद्धबंदी के रूप में पकड़ लिया गया। सूबेदार जोगेंद्र सिंह ने अपने सैनिकों का नेतृत्व किया और धैर्य, ऊर्जा और समर्पण के साथ लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपने जवानों की लड़ाई की भावना को तब तक प्रज्वलित रखा जब तक कि वह बर्फ की चादर के नीचे बुरी तरह घायल होकर गिर नहीं पड़े। सूबेदार जोगेंद्र सिंह को कर्तव्य के प्रति समर्पण और प्रेरक नेतृत्व और सर्वोच्च स्तर की बहादुरी के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। जब चीनियों को परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने के बारे में पता चला तो उन्होंने बहादुर सैनिक के सम्मान में उनकी अस्थियां लौटा दी। सूबेदार जोगेंद्र सिंह अपनी उत्कृष्ट वीरता के लिए देश के इतिहास में अमर हो गए हैं और वह भारतीय सेना के अब तक के सबसे महान सैनिकों में से एक हैं और एक रहेंगे। आज हम उस वीर सैनिक सूबेदार जोगेंद्र सिंह को उनकी जयंती के अवसर पर याद करते हैं और उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे और स्वर्ग में स्थान दे। इन्हीं शुभकामनाओं, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अपने आज के इस विशेष वाचन सूबेदार साहब के बारे में बताने की अपनी कथा को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।